गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करेंगे, नॉन इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ इनोड सेल फाइंड कर रहे थे कैथोड माइनस एनोड करके, और वो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस में था। ये डिफरेंट कंडीशंस में भी हम कर सकते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत चेंज होती है। कंसंट्रेशन जैसे 1 मोलैरिटी की बजाय 0.1 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, 2 मोलैरिटी भी हो सकती है, व्हाटएवर। क्लियर? इस इक्वेशन, इस मेथड में हम इसको सोल्व करने के लिए ई नोट वैल्यू को या ई सेल को फाइंड करने के लिए नॉन इक्वेशन यूज करते हैं। सपोज मैंने आपके सामने एक रिडक्शन रिएक्शन लिख दी, M N आयंस पॉजिटिव ऑफ चार्ज, N इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल, कितनी भी हो सकती है। N इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, मेटल इज सॉलिड की फॉर्म में बन रही है। तो इक्वेशन कैसे लगानी है? E M मतलब E वैल्यू है, ये पूरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू है, ये ई नोट वैल्यू नहीं है। ई नोट वैल्यू इधर लिखी हुई है। E Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M is equal to E Mn positive E naught Mn positive oblique M minus 2.303 RT upon NF, log concentration of product upon concentration of reactant। प्रोडक्ट आपका मेटल सॉलिड है, रिएक्टेंट आपका मेटल आयंस है, जो भी होंगे वो रख देंगे। अब जनरली मेटल सॉलिड जो भी होगी, सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए हम मेटल की सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है उसको 1 रख देंगे यहाँ पर। देन द इक्वेशन बिकम्स M E M N positive upon M is equal to E naught M N positive oblique M minus 2.303 RT upon NF log 1 upon Mn ions। क्लियर? मैं आपको बता दूं, where E M N positive oblique M is the electrode potential, जो उस सिचुएशन में आएगा। E naught वैल्यू is the standard electrode potential, जो एक्चुअल में था। क्लियर? R is the gas constant, इसलिए जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। T is the temperature होता है, एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट 96500 है। इस वैल्यू को यदि हम सॉल्व करते हैं, 2.303 into 8.314 into 298 upon 96500, तो ये वैल्यू आती है 0.0591। इसमें जनरली आप देखिए सारे ही कांस्टेंट हैं, कंसंट्रेशन वगैरह तो है ही नहीं। 2.303 है, R गैस कांस्टेंट है, फिक्स है, टेम्परेचर भी जनरली फिक्स होगा, फैराडे कांस्टेंट भी फिक्स है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0.0591। इसको जरा ऊपर पुट कीजिए, रिएक्शन बिकम्स या इक्वेशन बिकम्स M N पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट M N पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस 0.0591 अपॉन N। ये N एज इट इज है, बाकी सब कुछ हमने 0.0591 रख दिया, log 1 अपॉन M N पॉजिटिव। अब मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रोड के लिए था, किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, एक सेल के लिए लेंगे। सपोज सेल की जनरल रिएक्शन ये आती है, A प्लस B टाइम्स ऑफ B गिव्स C टाइम्स ऑफ C एंड D टाइम्स ऑफ D। तो E सेल कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N, सब कुछ सेम चल रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C into D है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ A into B है। जो जो इनके कोफिशिएंट्स थे वो आपने पावर में अरेंज कर देने, जैसे पहले लगाते थे हम, C to the power C, D to the power D अपॉन E to the power A into B to the power B। अब जनरल में रिएक्शन ले रहा हूं, जनरली हम वो लेते हैं डैनियल्सन, Zn प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन M log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक अपॉन कॉपर। अब किसी के माइंड में आ सकता है कि सर ने कॉपर और जिंक को पता नहीं क्यों छोड़ दिया, बिकॉज दे आर द सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन आपको पता ही 1 होती है। रखना चाहे रख सकते हैं, बट उनको आपको 1 पुट करना पड़ेगा। नाउ द रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी से हम ये रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर डैनियल्सन, सेम डैनियल्सन हमने फाइंड कर लिया। जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल। E cell will be E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of zinc ion upon concentration of copper। सीधा से याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एट इक्विलिब्रियम E cell becomes 0। जिस टाइम इक्विलिब्रियम हो जाता है, सेल में दोनों साइड इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उस टाइम E cell आपका 0 हो जाता है। एंड दिस रेशियो बिकम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रेशियो को फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू Kc। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Kc। बेस 10 रखना है, कोई कैलकुलेशन में जनरली बेस 10 ही यूज होता है। Therefore फाइनल इक्वेशन बिकम्स E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन, जितने जिंक ने लॉस किए हैं टोटल, या जिंक कॉपर आयन ने जितने गेन किए हैं, दोनों सेम होते हैं। E नॉट सेल निकालना हो तो ये Kc गिवन होगा आपको,
केसी निकालना होगा तो ये गिवन होगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा बाय द इक्वेशन। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। ये क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, याद रखना है। अब कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नोट वाली वैल्यूज ही ना हो, मींस स्टैंडर्ड वैल्यूज ना पता हो, तो उस केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल रखेंगे, फिर ई नोट वगैरह नहीं लगेगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन अब आपका आ रहा है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड केसी, जो 11th में भी था, आपको याद हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। अब मैं आपको याद दिला दूं, ये वाला न्यूमेरिकल आपने करे थे 11th में, केसी दिया होगा तो ये फाइंड करेंगे, ये दिया होगा तो वो फाइंड करते हैं। लेकिन जनरली इस मेथड को अब मत यूज करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल हो जाती है। यदि आपको डेल्टा जी से के निकालना भी है तो पहले ई नोट सेल निकाल लो इस मेथड से, और ई नोट सेल फिर यहाँ रख के आप केसी फाइंड करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वर्क एंड ई नोट सेल। तो मैक्सिमम वर्क, ये भी 11th का फॉर्मूला था, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल था, माइनस एन एफ ई नोट सेल। इस वैल्यू को जरा ऊपर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि डब्ल्यू मैक्सिमम निकालना हो तो एन एफ ई नोट सेल। सीधा सीधे बात आप समझ लीजिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा जी नोट देन माइनस एन एफ ई नोट सेल, और मैक्सिमम वर्क करना है तो बस यहाँ पर माइनस कीजिएगा, प्लस हो जाएगा एन एफ ई नोट सेल। अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं ये दो न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से ही हैं, इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 3.2 है, पेज नंबर 72। कॉपर प्लस ट्वाइस ऑफ सिल्वर आयन गिव्स कॉपर आयन प्लस ट्वाइस सिल्वर, इक्वेशन गिवन है। ये दो सॉलिड है, ये दोनों एक्वस फॉर्म में। ई नोट सेल गिवन है 0.46 वोल्ट है। केसी हमें फाइंड करना है। एन अपने आप से देखो, कॉपर से कॉपर आयन चेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एन की वैल्यू हो गई 2। सिल्वर के केस में देखते हैं तो 1 लॉस है, लेकिन 2 एटम्स के 2 आयंस के लिए तो ये भी 2 होगा, एन विल बी 2। अब आपने सेम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। एन आपका 2 है, ये आपका 0.46 है। Therefore log Kc will be क्रॉस मल्टीप्लाई से 0.92 आ जाएगा आपका अपॉन 0.0591। डेसिमल हटाओ तो 0 पर आएंगे, सॉल्व करेंगे 15.6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो Kc है आपका ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। कभी भी ध्यान रखिए, लॉग को लेफ्ट से हम राइट में लाते हैं तो वो एंटी बन जाता है, फंक्शन का अपोजिट। एंटी लॉग ऑफ 15.6 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.92 into 10 to the power 15। ये वैल्यूज जनरली एग्जाम में मिल भी जाती हैं, फिर भी आपको लॉग एंटी लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। ई नोट सेल आपका है, इस क्वेश्चन में गिवन है 1.14, डेल्टा जी नोट आपसे पूछ रहा है। एन फिर अपने आप से ध्यान दो, जिंक से जिंक आयन बन रहे हैं, मींस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन आपका 2 है, एफ फैराडे कांस्टेंट है 96500, ई नोट सेल 1.1 रखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर आएगा पहले जूल्स पर मोल में, 1000 से डिवाइड करते हैं तो यही बन जाता है किलो जूल्स पर मोल, यानी कि 22.-22.227 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम 3.1 ले रहे हैं, बिल्कुल नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है, पेज नंबर 71 पे एनसीईआरटी में देखिएगा। इसी में क्वेश्चन भी गिवन है, मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन गिवन है, गिव्स मैग्नीशियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ सिल्वर, इसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है। ये दोनों सॉलिड है, बाकी दोनों एक्वस फॉर्म में है। ई नोट सेल इस क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है 3.17। ऐसा भी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में ई नोट सेल आपको डायरेक्ट ना दिया हो, तो आपको ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके फाइंड करके माइनस करना है। कैथोड एनोड का आइडिया आपको लोन से लगाना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, यानी कि Mg का ऑक्सीडेशन है तो ये एनोड है, और इसका रिडक्शन है तो ये एनोड कैथोड होगा। N की वैल्यू यहाँ पर भी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 है। ई नोट सेल आपका 3.17 गिवन है, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी हमने। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 2 था ये कोएफिशिएंट में, हमने स्क्वायर में लगा दिया इसको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 0.130 अपॉन 0.0001 स्क्वायर, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर करके हमने लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 8। पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर 6। ये डिवाइड करके एज इट इज चल रहा है, log m इंटू n होता है, log m प्लस log n, हमने वो लगा दिया। log 13 की वैल्यू एग्जाम में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.1137, इसकी वैल्यू 6 होती है, 6 प्लस 1 7.1137, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर तो ये 0.21 आ जाएगा।
कई बार हो सकता है आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आए, तो इसको आप 0.03 सपोज कर लीजिएगा और इसको बस 7 ले लेना। 0.03 इंटू 7 0.21 आएगा। 0.21 माइनस कीजिए 3.17 में से 2.96 वोल्ट है। आज इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे, एनसीईआरटी में भी हैं कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।